बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में एक राजा रहता था, जिसका नाम राजा वीरेंद्र था। ये राज्य अपनी अद्वितीय सुंदरता और संपदा के लिए प्रसिद्ध था। परंतु राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी राजा का सोने का बाग। ये बाग केवल एक बाग नहीं था, बल्कि इसमें जादुई शक्तियां थीं। हर वृक्ष सोने का था, उसकी पत्तियां चमचमाती थीं और फलों से चमत्कारी खुशबू आती थी। इन पेड़ों पर चिड़ियों का झुंड रहता था, लेकिन इनमें से एक चिड़िया सबसे खास थी। ये चिड़िया पूरी तरह से सोने की बनी थी, उसकी चोंच हीरे की और पंख मोतियों से जड़े थे। राजा वीरेंद्र को इस चिड़िया से विशेष लगाव था। चिड़िया दिन में पूरे बाग की देखभाल करती और रात में राजा के महल के बाहर पहरा देती। राजा का मानना था कि जब तक ये चिड़िया उनके बाग में है, राज्य पर कोई संकट नहीं आ सकता। एक रात महल में एक अद्भुत घटना घटी। राजा के बाग में लगे पेड़ों पर लगे सोने के सेब गायब हो गए। सुबह जब राजा ने ये देखा, तो वह चिंतित हो गया। उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया। राजकुमार आर्यन बड़ा बेटा, राजकुमार समीर मंझला बेटा और राजकुमार वीर सबसे छोटा बेटा राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने उन्हें आदेश दिया, इस रहस्य को सुलझाना और सोने के बाग की चोरी रोकना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। राजकुमार आर्यन ने सबसे पहले पहरा देने का फैसला किया। वो पूरी रात जागने का वादा करता है, परंतु जैसे ही रात गहराती है, बाग की ठंडी और सुगंधित हवा उसे सुस्त कर देती है। सोने की चिड़िया उसके सिर के ऊपर उड़ती है और मधुर संगीत गाती है। आर्यन गहरी नींद में सो जाता है। सुबह होते ही राजा देखता है कि और सेब गायब हो गए। अगली रात राजकुमार समीर पहरे पर बैठता है। वो बहुत सतर्क रहने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक बाग में अजीब रोशनी और संगीत गूंजता है। ये संगीत इतना सम्मोहक था कि समीर उसे सुनते सुनते मंत्रमुग्ध हो जाता है। सुबह होते ही फिर से और सेब चोरी हो जाते हैं। अब बारी आती है सबसे छोटे बेटे वीर की। वीर अपने भाइयों से भिन्न था। वो कमजोर और साधारण दिखता था, लेकिन उसमें जिद और साहस था। राजा ने उससे ज्यादा उम्मीद नहीं की, लेकिन वीर ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगली रात वीर ने बाग के चारों ओर घूमा और सोने की चिड़िया के हर हाव भाव को देखा। उसने देखा कि रात के तीसरे पहर में एक चमचमाती रोशनी बाग के ऊपर मंडराती है। ये रोशनी धीरे धीरे आकार लेती है और एक विशाल सुनहरी चिड़िया प्रकट होती है। चिड़िया पेड़ों से सोने के सेब तोड़कर उड़ने लगती है। वीर ने चुपचाप अपनी जगह से तीर चलाया। तीर चिड़िया के पंख को छूता है और एक पंख नीचे गिरता है। चिड़िया जोर से चीखती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। सुबह होते ही वीर राजा को ये खबर सुनाता है। वह चिड़िया का पंख राजा को दिखाता है। राजा उसकी बहादुरी से प्रभावित होता है, लेकिन कहता है, ये केवल शुरुआत है। अब तुम्हें उस चिड़िया का पीछा करना होगा और उसे पकड़कर लाना होगा। यात्रा शुरू होती है और वीर जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करता है। एक दिन वो एक रहस्यमयी लोमड़ी से मिलता है। लोमड़ी बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम किसकी तलाश में हो, लेकिन अगर तुम मेरी सलाह को नजरअंदाज करोगे, तो मुसीबत में पड़ोगे। वीर उसकी बात मानने का वादा करता है। लोमड़ी उसे बताती है कि सोने की चिड़िया का ठिकाना एक खतरनाक महल में है, जहां हर कदम पर खतरा है। लोमड़ी ने वीर को रास्ता दिखाने की पेशकश की। उसने समझाया, सोने की चिड़िया जिस महल में रहती है, वो 3 घातक परीक्षाओं से घिरा है। अगर तुम सावधान नहीं रहे, तो जान से हाथ धो बैठोगे। लोमड़ी वीर को जंगल के छोर पर एक गुफा के पास ले गई। वहां उसने एक सुनहरी घंटी टंगी हुई दिखाई।
लोमड़ी ने कहा, ये पहली परीक्षा है। अगर तुमने घंटी को छूने की कोशिश की, तो पहाड़ टूटकर गिर जाएगा। इसके नीचे केवल सच्चे साहसी ही सुरक्षित निकल सकते हैं। वीर ने घंटी के पास जाकर देखा। वह चमचमाती थी और उस पर लिखा था, अपनी आवाज का प्रयोग करो, परंतु हाथ कभी न बढ़ाओ। वीर ने अपने हाथों को पीछे रखा और जोर से कहा, हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाओ। अचानक घंटी अपने आप बजने लगी। एक विशाल पत्थर का दरवाजा खुला और वह सुरक्षित आगे बढ़ गया। अगली चुनौती एक नदी थी, जो बर्फ के पुल से ढकी थी। लोमड़ी ने चेतावनी दी, ये पुल मजबूत नहीं है। केवल वही इसे पार कर सकता है जो अपने दिल की सच्चाई को जानता है। वीर ने पुल पर कदम रखा और तभी उसकी परछाई एक अजीब सा रूप लेने लगी। परछाई ने कहा, तुम डरते हो, क्योंकि तुम खुद पर विश्वास नहीं करते। वीर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं डरता हूँ, परंतु मैं अपने डर को हराऊंगा। ये सुनते ही परछाई गायब हो गई और पुल स्थिर हो गया। वीर ने नदी पार की। महल में प्रवेश करते ही वीर ने महसूस किया कि वहां हर कोना जादुई था। दीवारें चमकती थीं और हवा में एक अजीब सुगंध थी। महल के मुख्य कक्ष में सोने की चिड़िया बैठी थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके चारों ओर 3 भयंकर रक्षक खड़े थे। लोमड़ी ने फुसफुसा कर कहा, इन रक्षकों को हराना असंभव है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लोमड़ी ने अपनी पूंछ घुमाई और हवा में एक सुनहरा धागा बना दिया। इस धागे से इनकी आंखों पर पर्दा डाल दो, तब चिड़िया तक पहुंचना आसान हो जाएगा। वीर ने लोमड़ी की बात मानी। उसने धागे को रक्षकों की ओर फेंका और वे अंधे हो गए। वीर ने चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया ने संघर्ष किया, लेकिन वीर ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। चिड़िया ने कहा, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मेरा रहस्य जानना चाहते हो? वीर ने सिर हिलाया। चिड़िया ने खुलासा किया, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ। मैं एक श्रापित रानी हूँ। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे इस रूप में बदल दिया और मुझे सोने के बाग में कैद कर दिया। अगर तुम मुझे वापस मेरी असली रूप में लाना चाहते हो, तो तुम्हें वह जादुई हार ढूंढना होगा जो मेरी शक्ति का स्रोत है। वीर ने हार ढूंढने का वादा किया। चिड़िया ने वीर को बताया, जादुई हार उस जादूगर के काले महल में छिपा हुआ है, जो यहाँ से सुदूर उत्तर में है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें आग के रेगिस्तान और बर्फ के पर्वत को पार करना होगा। वीर ने चिड़िया को अपनी यात्रा पर साथ ले जाने का फैसला किया। लोमड़ी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन याद रखना, जादूगर से लड़ाई आसान नहीं होगी। तुम्हें चतुराई और साहस दोनों की जरूरत होगी। आग का रेगिस्तान सूरज की तपिश में झुलस रहा था। रेत इतनी गर्म थी कि वीर के कदम जलने लगे। चिड़िया ने सुझाव दिया, तुम्हें अपनी कमजोरी को स्वीकार करना होगा। वीर ने जमीन पर बैठकर कहा, मैं इसे अकेले पार नहीं कर सकता। तभी रेगिस्तान के अंदर एक दैवीय आंधी उठी। आंधी ने वीर और उसके साथियों को एक छायादार स्थान पर पहुंचा दिया। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने कहा, तुम्हारा विनम्रता से अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ही तुम्हारी ताकत है। आगे बढ़ो। बर्फ के पर्वत ठंड से जमा देने वाले थे। वीर की सांसें भारी हो रही थीं। लोमड़ी ने कहा, ये पर्वत हर यात्री से उसकी सबसे बड़ी स्मृति छीन लेता है। अगर तुमने इसे पार करना है, तो अपने अतीत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा त्यागना होगा। वीर ने सोचा, उसकी सबसे प्यारी स्मृति थी, जब उसकी माँ ने उसे साहसी बनने की प्रेरणा दी थी। वह जानता था कि यह स्मृति त्यागना मुश्किल है, लेकिन उसने अपने दिल पर पत्थर रख कर कहा, मैं इसे त्यागने के लिए तैयार हूँ।
पर्वत ने रास्ता खोल दिया, लेकिन वीर ने महसूस किया कि उसकी माँ की वो छवि अब उसकी यादों में धुंधली हो गई थी। महल अंधेरे और जादुई शक्तियों से घिरा हुआ था। वहां पहुंचते ही वीर ने देखा कि हर कोने में रहस्यमयी प्रतीक चमक रहे थे। लोमड़ी ने चेतावनी दी, यहाँ हर कदम पर जादूगर की दृष्टि है। हमें चुपचाप हार तक पहुंचना होगा। चिड़िया ने कहा, महल में एक गुप्त दरवाजा है, जो केवल दिल की सच्चाई के साथ खुलता है। वीर ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, मैं इस यात्रा पर इसलिए निकला हूँ क्योंकि मेरे गांव को बचाने का उद्देश्य मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर हार चमक रहा था, लेकिन जैसे ही वीर ने हार उठाया, जादूगर वहां प्रकट हो गया। जादूगर ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हें लगा कि मेरे महल से हार चुराना आसान होगा। अब तुम मुझे हराकर इसे ले जा सकते हो। जादूगर ने वीर पर जादू के तीर छोड़े, लेकिन लोमड़ी ने अपनी चतुराई से उन तीरों को मोड़ दिया। चिड़िया ने अपनी सोने की चमक का उपयोग करके जादूगर को भ्रमित कर दिया। वीर ने अपने साहस का प्रदर्शन करते हुए जादूगर के पास जाकर हार को उसकी शक्ति के केंद्र से अलग कर दिया। जादूगर चिल्लाते हुए गिर गया और उसकी शक्तियां खत्म हो गईं। महल हिलने लगा, जैसे वह गिरने वाला हो। वीर ने हार चिड़िया को पहनाया। अचानक चिड़िया एक सुंदर रानी में बदल गई। उसने कहा, तुमने न केवल मुझे बचाया, बल्कि अपने गांव और अपनी आत्मा को भी। अब मैं तुम्हारे गांव पर अपनी सोने की चिड़िया की शक्ति से समृद्धि लाऊंगी। रानी ने वीर और लोमड़ी को आशीर्वाद दिया। वे महल से बाहर निकले और गांव की ओर लौटने लगे। वीर ने गांव में लौटकर सबको अपनी यात्रा के बारे में बताया। रानी ने अपनी शक्तियों से गांव को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। वीर को सभी ने हीरो घोषित किया और लोमड़ी को उसकी चतुराई के लिए सम्मानित किया गया। वीर ने सीखा कि सच्चा साहस अपने डर और सीमाओं को स्वीकार करने में है। उसने अपना जीवन गांव की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। रानी अपने राज्य में लौट गई, लेकिन उसने वीर को अपना मित्र बनाए रखा। वीर ने अपनी मां की याद को फिर से महसूस करना शुरू किया, और लोमड़ी हमेशा उसके साथ नई रोमांचक यात्राओं के लिए तैयार रहती थी।